वेलकम बैक जनाब। सदफ, कभी कभी हम मायूस हो जाते हैं, हम बड़ा ना दिल छोड़ देते हैं कि दुनिया से अच्छाई खत्म हो गई है, बस ईमानदारी खत्म हो गई। लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं, जिसमें एक मिसाल अभी हम आपके सामने रखने जा रहे हैं, जहाँ पर कहते हैं ना फर्ज शनासी और ईमानदारी की इन्होंने मिसाल कायम कर दी है। रेलवे पुलिस से इनका ताल्लुक है जनाब, नाम है जिनका राव शरीफ, और अपने नाम की तरह जी इन्होंने कहते हैं ना काम भी ज़बरदस्त किया। इन्होंने ईमानदारी और फ़र्ज शनासी की मिसाल कायम की। ट्रेन से मिलने वाले 38 लाख रुपए का एक बैग था। आप सोचें 38 लाख रुपए कितना ह्यूज अमाउंट है। ये पूरी दयानतदारी से उसके असल मालिक को, यानी कराची के ताजिर थे, उन तक भी रोहड़ी स्टेशन पहुंचाया। जनाब, ये तमाम तर क्या वाकया था, कैसे इनको ये बैग मिला, बैग मिलते ही इनके दिमाग में क्या ख्याल आया, जरा इनसे ही जानेंगे। राव शरीफ साहब ऐसा मौजूद है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी। पहली बात तो बहुत मुबारकबाद आपको, आपका एक इम्तिहान था, उसमें आप सुरखरू हुए। ये जो आपको बैग मिले थे, थोड़ी कहानी सुनाए, कहाँ से मिला, कब मिला? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, आपने मुझे यहाँ इन्वाइट किया। फिर मैं शुक्र अल्लाह का अदा करना चाहूँगा जिसने मुझे ईमान से बख्शा। दरअसल ये है कि अमूमन हमारी ड्यूटी होती है कराची से टंडो आदम ट्रेन गश्त। ठीक है। इस मरतबा भी यही ड्यूटी थी, ट्रेन के अंदर गश्त थी। जैसे ट्रेन हैदराबाद स्टेशन पर रुकने के बाद 5-10 मिनट का स्टॉप करने के बाद रवाना हुई, तो हम अपनी ड्यूटी पे मामूर थे, लेकिन वो पैसेंजर बाहर चला गया स्टेशन से। अच्छा। तो बैग वो वहीं था। तो जैसे ड्यूटी के दौरान लाजिम मुल्की हालात और जो और खदशात हैं हमारे सिक्योरिटी के मसले में, तो मुझे एक दूसरे पैसेंजर ने इतला दी, भाई इसका कोई मालिक नहीं है। अच्छा। तो मैंने लाजिम है, जब मुझे इतला फ़ौरन उसको पहले तो नॉर्मली चेक किया, जैसे कि भाई इसमें कोई खतरे वगैरह की कोई चीज़ नहीं है। उसके बाद जब एक दो पैसेंजरों से एक दो कोच में आगे पीछे मालूम किया कि भाई इसका कौन मालिक है, मुझे उसका कोई मालिक ना मिलने के बाद तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद एक कांस्टेबल की कॉल आती है हैदराबाद से। आपने बैग नहीं खोला? अभी तक बैग नहीं खोला। ओके, इंटरेस्टिंग। हाँ, तो कॉल आती है कि एक बंदा का सामान रह गया है। हाँ। बैग है, कोई चादर वादर है इसे। मैं बोला हाँ यार वो बैग तो है मेरे पास। तो बोला यार वो, अच्छा वो बंदा भी इतनी जल्दी में था मैं आपको बता नहीं सकता। उसने उसको इतला दी, पीछे करा मारी, तो इसमें सवार हो गया वो माउंट था उसमें सवार हो गया। शायद वो सोच रहा था मैं अगले स्टेशन पे ले लूँगा। तो इस बिना पे बस मैं जब तो सामान उसने इतला दी तो अगले स्टेशन में दूंगा, तो अब वो मेरी यानी सरकारी कस्टडी में आ गया। मैंने उसको जैसे ही चेक किया तो उसमें बहुत सारे पैसे थे, कड्डियाँ थी। अब जब आपने वो बैग की जिप खोली, आपने देखा इसमें पैसा ही पैसा है, पहला ख्याल क्या आया था? पहला ख्याल कुछ नहीं आया, मैंने जिप बंद की। डर गए आप? नहीं, बस थोड़ा सा महसूस ये होगा कि अमानत किसी की है और बहुत ज़्यादा है, जिम्मेदारी महसूस हुई। क्योंकि मेरे साथ जो दूसरा कांस्टेबल था वो मुझसे जूनियर था, तो लाजिम सारा कुछ मेरे सर पे था। तो मैंने फ़ौरन उसको बंद किया। फिर मैंने ना पैसेंजर से रब्ता किया और ना उस कांस्टेबल से, मैंने फ़ौरन रब्ता किया अपने SHO से। अच्छा। कि जी ये तो बैग में बहुत सारे पैसे हैं, मैं पब्लिक के सामने गिन भी नहीं सकता, यानी वो इतने पैसे थे। उसके बाद जैसे ही गाड़ी, अब मेरी भी टंडो आदम ख़त्म होने वाली थी, गाड़ी हैदराबाद और टंडो आदम के दरमियान तकरीबन 50-55 मिनट की रनिंग है। अच्छा। तो इस प्रोसीजर के दौरान मैं हैदराबाद टंडो आदम पहुँचने वाला था। ठीक है। तो मैं SHO से बोला मैं क्या करूँ, बोलो तो इसको उतार के वापस आपके पास ले आऊँ या टंडो आदम चौकी पे दूँ। तो SHO साहब ने कहा कि नहीं, वो पैसेंजर तो करा में बैठ चुका है। अच्छा। अब अगर आप मेरे पास लाओगे तो पैसेंजर तो रोड ही चला जाएगा, तो ऐसे तो सामान नहीं दे पाएंगे। तो फिर मैंने कहा सर आप स्पेशल परमिशन दो मुझे, मैं ये बैग बाय हैंड पैसेंजर तक पहुँचाना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे स्पेशल परमिशन ऊपर से लेके दी कंट्रोल से, और मुझे गाइडलाइंस किया। और मैं अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 घंटे के बाद रोड स्टेशन। जब आपने वो रकम वापस की तो जो मालिक थे उस रकम के, उनके क्या तासुरात? वो मैं बता नहीं सकता लफ्ज़ों में। वो इतना खुश था कि उसने बैग देखते ही मुझे कहा बस मेरे पूरे हैं। ठीक है, मैंने पर कहा उसको नहीं, ये आप चेक करें, क्योंकि मुझसे मेरा महकमा सवाल जवाब करेगा। तो उस बिना पे उसने मेरे इसरार पे उसने वो चेक किए, गिने। छोटा सा एक फॉर्मेलिटी के लिए मैंने वीडियो बनाई थी जो वायरल हो गई। शरीफ भाई ये बताएं कि अब ये पहली दफ़ा था कि आपको पैसे मिले या नहीं, की चीज़? नहीं,
नहीं भाई, ये मैं काफ़ी मरतबा मिले, लेकिन मीडिया पे फर्स्ट टाइम आ गया। अगर वो बंदा मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट करता तो शायद मैं आज भी मीडिया पे ना आता, क्योंकि पैसेंजर अगर अपने सारा बायोडाटा बता दे कि इसके अंदर मेरे ये सामान है, तो हम इंसानी हमदर्दी या उसके लिए क्या बात है। शरीफ साहब, आप जैसे लोग कहाँ मिलते हैं? आप तो भाई कहते हैं ना हीरो है, लेकिन ये बस आखिरी क्विकली बता दें, आपको अप्रिसिएशन मिली आपके इदारे की तरफ से? जी बिल्कुल, मैं शुक्रगुजार हूँ खासकर मिनिस्टर रेलवे मोहम्मद हनीफ अब्बासी साहब का, जिन्होंने मेरे लिए इनाम और अच्छे लफ्ज़ों में याद किया मुझे। और मैं शुक्रगुजार हूँ IG साहब का, जिन्होंने मुझे इनामात से नवाजा और सराहा और अच्छे लफ्ज़ों में याद किया। और शुक्रगुजार हूँ मैं अपने SP DIG और आला अफसरान का, जिन्होंने मुझे इस छोटे से मुलाजिम को इतनी इज्जत दी। शायद ज़िंदगी में दोबारा बहुत बड़ा काम किया है इज्जत आपने, देने वाली ज़ात अल्लाह की है, और अल्लाह ताला आपको इसी तरीके से ईमानदारी का अजर भी दे।